आज का सत्संग श्री हनुमान चालीसा जी की पंक्ति, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, इन पंक्तियों के ऊपर है। तो पहले चलते हैं पहली पंक्ति पे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन, क्रम और वचन से जो आपका मतलब प्रभु श्री हनुमान जी का ध्यान करता है, प्रभु श्री हनुमान जी में जिसका मन क्रम वचन समर्पित है, उनके सभी संकटों से प्रभु श्री हनुमान जी उसे बचाते हैं और सुख और शांति प्रदान करते हैं। विचार करने में देखिए, मन क्रम वचन माने विचार करने में, कर्म करते वक्त और ध्यान में जो प्रभु श्री हनुमान जी का स्मरण करता है, उसको वे सभी संकटों से छुड़ाते हैं। जो जब आपको याद करता है, प्रभु श्री हनुमान जी को याद करता है, कर्म करते हुए याद रखता है, वाणी से उनका स्मरण करता है, गुणानुवाद करता है, उनको सभी संकटों से वे मुक्त करते हैं, सभी कठिनाइयों से मुक्त करते हैं। सच्चे मन से, अच्छे कर्म से और सत्य वचन से जो प्रभु श्री हनुमान जी को पूजता है, उनकी भक्ति करता है, उसके सभी संकट और दुख का वे नाश करते हैं, सभी विपत्तियों से उसे उबार लेते हैं। विचार करते वक्त हमें प्रभु श्री हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, कर्म करते वक्त हमें प्रभु श्री हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, बोलते वक्त हमको उनका ध्यान करना चाहिए। तो वे सभी संकट और क्लेश दूर करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, विभीषण जी, सुग्रीव जी के कितने बड़े संकट थे और कितने बड़े संकट से वे ग्रसित थे। उनको सब संकटों से हनुमान जी के कारण वे मुक्त हुए। प्रभु श्री राम जी का रक्षा कवच उन्हें मिला, प्रभु श्री राम जी की अनुकंपा मिली और वे सब संकटों से मुक्त हो गए। युद्ध में भी जब रावण से युद्ध हो रहा था तो जगह जगह संकट आए, सबका निवारण प्रभु श्री हनुमान जी आगे आके उन्होंने किया। इसीलिए प्रभु श्री हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। सभी संकटों का निवारण करने का उनमें अद्भुत क्षमता है, इसलिए संकट मोचन है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, इसका एक अर्थ हम ये कर सकते हैं, मन से जो प्रभु श्री राम जी से मिल गया, अपने मन को जो हनुमान जी से मिलाना है तो प्रभु राम जी से अपने मन को मिलाना है। कर्म हनुमान जी से मिलाना है तो प्रभु श्री राम जी का कर्म करना है, प्रभु काज करना है जीवन में, तो हमारा कर्म प्रभु श्री राम जी से, हनुमान जी से मिल जाता है। वचन प्रभु श्री हनुमान जी से मिलाना है तो वे क्या करते हैं, प्रभु का गुणानुवाद करते हैं, जप करते हैं, स्मरण करते हैं प्रभु का, प्रभु श्री राम जी का। तो हम भी अगर ऐसा करने लगते हैं तो हमारा मन क्रम वचन हनुमान जी से मिल जाता है और मिलते ही उस संकट से हमें वो उबार लेते हैं, सभी प्रकार के संकट से वे हमें उबार लेते हैं। दूसरी पंक्ति में चलते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनके सब कार्य को उन्होंने सहज में, हनुमान जी भगवान ने सहज में पूरे किए। तपस्वी प्रभु श्री राम जी संसार के सबसे बड़े राजा हैं, उनसे बड़ा कोई अन्य राजा है ही नहीं। ऐसे प्रभु श्री राम जी के सभी कार्यों को उन्होंने संपन्न किए, हनुमान जी प्रभु ने संपन्न किए। अतः आप सभी राजाओं के राजा के भी सहायक बन गए। तपस्वी प्रभु श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ राजा हैं, आप उनके भी कार्य पूर्ण करते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि जो प्रभु श्री राम जी की शरणागति लेते हैं, उनके कार्य भी प्रभु श्री हनुमान जी पूर्ण करते हैं। प्रभु श्री राम जी के समस्त कार्यों को अति सुंदर ढंग से प्रभु श्री हनुमान जी ने संपादन किया और इसका श्रेय हरदम प्रभु श्री हनुमान जी का होता है राम काज करने में। प्रभु श्री राम जी सभी के राजा हैं, महान तपस्वी हैं, उनके और उनके शरणागत भक्त के सभी कार्य आप सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। प्रभु श्री राम जी तपस्वी राजाओं में परम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे धर्म, त्याग और मर्यादा के मूर्ति हैं। अपने समर्पण के कारण प्रभु श्री हनुमान जी ने, समर्पण, सेवा और भक्ति के कारण प्रभु श्री राम जी के सब काज उन्होंने किए, सब प्रत्येक इच्छा को उन्होंने सफल बनाया और उनकी सेवा और भक्ति से प्रभु श्री राम जी सदैव प्रसन्न रहते थे। प्रभु श्री राम जी के सकल काज किए। देखिए, उनका अवतार ही प्रभु श्री राम जी के काज करने के लिए हुआ। सकल काज में सब कुछ आ जाता है जो उन्होंने किया। बड़ी बड़ी चीजें अपने देखें तो सीता माता की खोज लंका से करके लाए, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाए, अहिरावण को मारकर लक्ष्मण जी और राम भगवान को पाताल से वापस लेके आए। जब भरत जी को संदेश भेजने का समय आया लंका युद्ध के बाद, रावण विजय के बाद, तो राम भगवान ने हनुमान जी भगवान को भेजा कि आप जाओ, संदेश दो और भरत जी को मेरी आगमन का सूचना दो। तो सब काज, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब काज राम भगवान के प्रभु श्री हनुमान जी करते हैं। अब सोचिए, जब राम भगवान के काज, वो सकल काज संवारते हैं, हमारे काज कौन से बड़े होते हैं? हमारे काज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारे तो कुछ भी उस, जब राम काज उन्होंने सुगमता से किया, संवार दिया प्रभु श्री राम जी के सब काज को, तो हमारे काज सुगमता से करने में, संवारने में उनको कौन सा जोर आएगा? तो इसीलिए राम भगवान की तरह प्रभु श्री हनुमान जी को अपना वो मानना चाहिए कि मेरे सब काज जो हैं उनकी में इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास
और इतना भावना उनके लिए होनी चाहिए कि मेरे सब काज प्रभु श्री हनुमान जी संवारेंगे, और प्रभु श्री हनुमान जी संवारते भी हैं, संवारते रहेंगे। जय श्री हरि।